गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 7 जिसका नाम है जवाहर भाई। इस चैप्टर में जो महादेवी वर्मा है, इस चैप्टर की लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, जिन्होंने अब जब जवाहरलाल नेहरू जी से मिलती हैं तो उस घटना का इन्होंने बहुत ही अच्छा इसमें वर्णन किया गया। यानी जवाहरलाल नेहरू जी के चरित्र का बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है कि वो उनकी दृष्टि से उनका चरित्र कैसा था। हर लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग सोच होती है। एक इंसान के बारे में आप अच्छा भी सोचते हैं, कोई बुरा सोचता है। तो उनकी दृष्टि में जो जवाहरलाल नेहरू की जो छवि थी उसके बारे में उन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया है वो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो पहले जानते हैं पाठ का परिचय। पाठ का परिचय क्या है? इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बिताए अपने कुछ विशेष अनुभवों को प्रस्तुत किया है। यानी जब वो उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने किस किस अनुभव, मतलब जो जो उन्होंने अनुभव किए थे उनको उन्होंने इस पाठ में मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया या बोलेंगे तो प्रस्तुत किया है। पाठ से नेहरू जी के स्वभाव की कुछ खास विशेषताओं का पता चलता है। उन्होंने जिस प्रकार इसमें नेहरू जी की जो विशेषताएं लिखी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं पाठ का सारांश क्या है। ये मतलब जो चैप्टर है हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आपको कुछ पार्ट इसमें लिख दिया और कुछ मैं आपको मुंह से मतलब समझाकर आपको पूरा चैप्टर फिनिश कराऊंगी। तो आइए पहले जानते हैं क्या है सारांश। 19वीं सदी के दूसरे दशक में ही महादेवी वर्मा अपनी बहन के साथ क्रास्थवर्थ गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई। महादेवी वर्मा जी पढ़ने का आई 19वीं सदी के यानी 90s में, और उसके दूसरे दशक में जब दूसरा दशक लगा था तो कहाँ आई थी? क्रास्थवर्थ गर्ल्स कॉलेज के जो छात्रावास किसको बोलते हैं? हॉस्टल, जिसमें हम रहते हैं, खाते वहीं पर रहते हैं, हमें घर जाने का नहीं मिलता, वो हमें स्पेशल अलग से छुट्टियां दी जाती हैं, उन्हीं में हम अपने घर जा सकते। तो कहाँ रहती थी? छात्रावास में रहती थी। आ गई थी किसके साथ? अपनी बहन के साथ पढ़ने। तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलसिका हमारी स्थानीय अभिभाविका थी। अभिभाविका कौन होती है? जो वहाँ की छात्रावास की जो टीचर होती हैं, वही आपका ध्यान रखती हैं खाने से पीने से लेकर कि आप लोग टाइम पे सो रहे हो कि कब उठ रहे हो, ये सारी बातें कौन सिखाती है? वहाँ की आचार्य। कौन थी उनकी आचार्य? आचार्य कुमारी तुलसिका थी स्थानीय अभिभाविका, यानी वहीं पर उनका पास में ही घर भी था, यानी स्थानीय उस स्थान की अभिभाविका थी। इसके बाद है वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से भी जुड़ी थी। उस टाइम क्या था? आज़ादी के बाद जो आज़ादी के टाइम पे जो गतिविधियां होती थी स्वतंत्रता संग्राम से यानी आज़ादी को लेकर जो गतिविधियां चल रही थी उसमें वो क्या थी? बहुत सक्रिय थी। विशेष अवसरों पर आनंद भवन जाया करती थी। उन्हीं से जुड़ी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो भी गतिविधियां थी उसके चलते वो कहाँ जाती थी? आनंद भवन जाती थी। महादेवी जी ने आचार्य के साथ आनंद भवन जाने की जिद की। एक दिन महादेवी वर्मा जी के मन में भी ये इच्छा हुई कि वो भी आनंद भवन जा। उन्होंने क्या किया? उनसे जिद किया हट के जाने की। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर काफी मनाने के बाद वो आचार्य मान गए ले जाने को, और महादेवी वर्मा जी ने अपने पिताजी से पहले ही परमिशन ले ली थी, यानी अनुमति ले ली थी। वहां की अनेक घटनाओं में से भाई जवाहर के साथ प्रथम दर्शन का सुखद अनुभव उन्हें याद रहा। महादेवी जी क्या कह रही है कि वहां पे घटनाएं तो आनंद भवन जाने के बाद अनेक ऐसी घटनाएं थी जिनके बारे में उन्हें शायद ही कुछ याद हो, कुछ याद भी है, लेकिन उनके जो दिमाग में अभी तक जो घटनाएं उन्हें याद थी वो कौन सी थी? भाई जवाहरलाल नेहरू जी के दर्शन, यानी उनको भाई बोलती थी, और उनसे जब वो पहली बार मिली थी उसको उनके वो जो उनको मिलने की जो घटनाएं थी वो उनके दिमाग में अभी भी है, यानी उन्हें ये हमेशा याद रहा। महादेवी आनंद भवन जाते समय जल्दी में स्कूल के कपड़े और बस्ता लेकर ही चली गई। यानी वो इतनी एक्साइटेड थी, इतनी उत्साहित थी जाने में कि वो जाते समय स्कूल के कपड़ों में ही जल्दबाजी में और बस्ता लेकर ही आनंद भवन चली गई। आचार्य के साथ टांगे पर बैठकर चली गई। इसके बाद क्या हुआ? लौटते समय हड़बड़ी में बस्ता छोड़कर बाहर आ गई और बरामदे की सीढ़ियों को पहुंचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी है। क्या हुआ? जब वो पहुंच गई उसके बाद कुछ समय बिताने के बाद फिर जब वो लौटते समय वो क्या हुआ? बस जैसे ही वो सीढ़ियों पर उतरी थी, बरामदे की सीढ़ियों से पीछे से सुनाई दिया, पीछे से किसी ने उनको बुलाया और क्या बोला? ये किताबें तुम्हारी है। मुड़कर देखा तो जहां की तहां खड़ी रह गई। यानी जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो जैसी थी वैसे ही खड़ी रह गई, क्योंकि पीछे से किसने बुलाया था? बरामदे में बड़े जवाहर भाई मेरे बस्ते को झुला रहे थे। बरामदे में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वो क्या कर रहे थे? बस्ते को झुला रहे थे। और उन्होंने डांटते हुए क्या बोला महादेवी जी को?
बस्ते का स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया। तो महादेवी जी ने क्या किया, सिर हिलाकर बस्ते का स्वामित्व स्वीकार किया। स्वामित्व क्या होता है, यदि कोई चीज हम अपनी है तो उस पर हमारा क्या होता है, अधिकार होता है, तो अधिकार को ही हम स्वामित्व बोलते हैं। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे पूछा कि बस्ता किसका है, तो उन्होंने सर हिलाकर बस्ते का स्वामित्व स्वीकार किया। किसने किया, महादेवी वर्मा जी ने। उसके बाद क्या हुआ, स्वीकार किया और उन्होंने कहा क्या वाहियात बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने डांटते हुए उन्हें क्या बोला, महादेवी वर्मा जी को, क्या वाहियात बात है, किताबें इधर उधर फेंकती फिरती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। उन्होंने डांटते हुए स्वर में बोला। मोटर दुर्घटना में मेरे पैर की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा क्या वाहियात बात है, तुमने अपना पैर तुड़वा लिया। यानी वो हर बात पर उन्हें डांट देते थे। जब भी कोई लापरवाही वाले काम करती थी तो वो क्या करते थे, उन्हें डांट देते थे। इसी प्रकार एक बार मोटर दुर्घटना में महादेवी वर्मा जी को काफी चोट आ गई थी, तो उनके बाद उन्होंने पंडित जी ने क्या बोला उनसे कि क्या वाहियात बात है, अपना पैर ही तुड़वा लिया। यानी कितनी लापरवाह हो कि तुमने अपना पैर ही तुड़वा लिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद महादेवी वर्मा बीमार भी कई बार पड़ती है, तो जब भी जवाहरलाल नेहरू जी देखते थे उनको तो बोल देते थे कि कितनी लापरवाह बीमारी रहती है, यानी कितनी वाहियात बात है कि बीमारी रहती है हमेशा। यानी वो हमेशा ऐसे उनको डांट दिया करते थे। उनकी डांट और बड़े की छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी उसे मुझे रुला दिया। यानी वो रोई किस बात को कि किस प्रकार वो मतलब बड़े और छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी, आत्मीयता यानी जो हमारी परवाह करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आत्मीयता। यानी उनकी जो परवाह थी बड़े की छोटे के प्रति, उनकी उस भावना ने महादेवी जी को रुला दिया। क्यों रुला दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये बड़े होकर मेरी इतना ख्याल रखते हैं, यानी मुझे आत्मीयता के साथ डांटते हैं। स्वतंत्र भारत के सैनिक और कुलपति के रूप में उनका संपर्क सुलभ रहा और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक के रूप में यानी जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद जो प्रयाग विद्यापीठ के जो कुलपति रहे उसके रूप में भी उनका विशेष योगदान रहा। तो इस चैप्टर में अभी आगे और है। इसके बाद ये होता है कि जब कुलपति तो थे ही, उसके बाद क्या होता है जब महादेवी वर्मा बड़ी होती है और जवाहरलाल नेहरू अपने व्यस्त जीवन के साथ भी क्या होता है कि जब महादेवी वर्मा के मन में इच्छा जगती है तो वो क्या करती हैं कि उनसे मिलने की इच्छा होती है जवाहरलाल नेहरू जी के मिलने की, तो वो जाती है। जब उनसे मिलने तो उनका जो बोलते हैं ना सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी उनसे क्या बोलता है महादेवी वर्मा जी से कि बिना आप पहले परमिशन लिए उनसे नहीं मिल सकती। तो महादेवी वर्मा गुस्से, उन्होंने कई ऐसे लोगों को भी देखा था जो जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए 10-10 दिनों से वहां पर पड़े थे। तो महादेवी वर्मा जी बोलते हैं ये तो एक निठल्लेपन की निशानी है कि तुम्हें कुछ काम ही नहीं है, उनसे सिर्फ मिलने के लिए 10 दिन तक लोग ऐसे पड़े रहते। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत जल्दी है और मुझे आज ही वापस जाना था, तुम जवाहरलाल जी से बोल दो जाके कि आपसे महादेवी जी भी मिलने आई हैं। तो सेक्रेटरी के जो कहने पर जवाहरलाल नेहरू से जब वो बोलने जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू भी उनको प्रतीक्षा करने के लिए बोलते हैं और फिर वो मिलने उनसे आ जाते हैं। तो इसके बाद ये पहली घटना होगी। इसके बाद दूसरी घटना ये होती है कि एक बार महादेवी वर्मा जी मैथिली शरण गुप्त जी के साथ किससे, और वो उनको क्या बोलती थी, मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा बोलती थी। तो वो अपने दद्दा के साथ किसके पास गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पास दोबारा मिलने गई थी। तो तब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से मिले दोनों लोग, तो उन्होंने उनको रोक लिया और रात के भोजन की व्यवस्था की। तो महादेवी वर्मा जी नॉनवेज नहीं खाती थी, वो शाकाहारी थी, और मैथिली शरण गुप्त जी भी शाकाहारी थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, नॉनवेज भी खाते थे। तो उन्होंने चिढ़ाते हुए स्वर में बोला उनसे कि ये तो घास पास ही खाएंगी, ये मांस नहीं खाएंगी। तो इस पर महादेवी वर्मा जी, मैथिली शरण दद्दा जी बोले कि आप इनको भी खिला दो। तो महादेवी वर्मा जी ने मना कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि जब रात के खाने की व्यवस्था की गई तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो दूसरों का ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मांसाहारी भोजन के साथ साथ शाकाहारी भोजन भी रखा और फल फ्रूट भी रखे। तो उन्होंने उसकी अलग अलग यानी लोगों की भावना का भी वो ख्याल रखना चाहते थे। उनको पता था कि मैथिली शरण गुप्त जी और महादेवी वर्मा जी नॉनवेज नहीं खाते, तो उन्होंने जो टेबल थी खाने की उस पर मांसाहारी भोजन अलग साइड में रखवाया था और शाकाहारी भोजन अलग रखवाया था। और उनके लिए कई थालियों में सजी कटोरियां रखी थी जिसमें उनके लिए दाल और क्या बोलते हैं हरी सब्जियां और मतलब फल थे। तो ये देखकर महादेवी वर्मा को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद क्या हुआ, मतलब ये दिखाते हैं कि इस चैप्टर में पूरा यही बताया गया है कि किस प्रकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो अपने मतलब व्यस्त जीवन के साथ होते हुए भी अपने संबंधों को, अपने परिवार को समय देना जानते थे और लोगों के साथ किस प्रकार मिलना है उनके सहज स्वभाव का इसमें वर्णन किया गया है। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, अपने परिवार को भी बहुत टाइम देते थे, अपनी बेटी को भी पूरा ख्याल रखते थे।
तो बच्चों इस चैप्टर में अब मैंने आपको सारांश में इतना समझा दिया है। इसके बाद आपको इस चैप्टर को और भी पढ़ना है और इसके बारे में नॉलेज लेनी है, जो मैंने आपको इस वीडियो में शायद कुछ रह गई होगी, तो आपको नॉलेज लेनी है और जो आपके इस क्वेश्चन है इसके वो आपको खुद मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।